अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की आराधना करते हैं, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के धर्म को, उस प्रभु की वाणी को, उस प्रभु के तपस्या को, साधना को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शरीर के भीतर आत्मा, जो आपको शिवरों के पहले ही दिन साधना मिलती है, भेद विज्ञान करो, दो तत्व हैं, ये अशुचि भरा देह, इसको जीवन भर हम सजाते हैं, धन कमाते हैं, बंगला बनाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करके चले जाते हैं। तुमने अपने लिए क्या किया? ये शरीर तो नाशवान है। मैंने और आपने अनंत काल मोह और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवन में भटकिया। ये चुमासे, ये आचार्य पद, ये पहली बार नहीं मिला तुमको और मुझे, बहुत बार मिल चुका। हमने अपने लिए काम नहीं किया, आत्मा के लिए क्या किया? मैं आपसे पूछता हूँ, कितना समय तुम अपने लिए आत्मा के लिए देते हो? वो नहीं दिया। धन कमाया, बच्चों के लिए कोठियाँ बना दी, व्यापार फैला दिया, व्यक्तित्व बन गया, धन आ गया, बेटे पोते, इसका क्या है? सब चला जाएगा। अनंत बार गए, अनंत बार और चले गए, देवलोकों में जाके आए, मैं गया, तुम गया, 4 गति 84 लाख तुम भी गए और मैं भी गया। सार क्या निकला? और ये कब तक जियोगे तुम्हें पता है? अक्सर जाना, सबने जाना है, ये महल सब चले जाएंगे, बेटे पोते, कोई, सब स्वार्थी दुनिया है। कोई आपका ना बेटा ना बेटी ना गुरु, कुछ नहीं अपना, केवल आप आत्मा, जीव, एक जीव, 2.5 अक्षर का जीव, आत्मा, इसकी तरफ ध्यान दो बंधुओं। यदि जीवन में साधना नहीं है, धन पद यश प्रतिष्ठा नाम कुछ नहीं। शिव मुनि चला जाएगा, क्या शिव मुनि? अनंत तीर्थंकर हो गए, पद क्या मेरा है? कुछ ही नहीं, और मिल जाए। ये सारा जुड़ा हुआ शरीर किससे जुड़ा हुआ है? नाम, पद, लिंग, आचार्य, व्यक्तित्व, आत्मा के साथ क्या जुड़ा है? जीव के साथ क्या जुड़ा? बोलो। साधना में अनंत जीव, एक जीव शब्द में क्या है? सिद्ध पद है, केवल ज्ञान जीव में है, सुख जीव में है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है। यही जीव कर्म से मुक्त होकर के एक समय में सिद्धालय जाएगा। तुम जाओगे सिद्धालय, मैं जाऊंगा सिद्धालय में, जाएंगे। पर यदि जीव में को जाना ही नहीं, जीव को महत्व ही नहीं दिया, एक है जीव और एक है देह, देह को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया, तो क्या होगा? और संसार मिल जाएगा, और संसार मिल जाएगा, क्या हो गया? तो ये एक मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ जहाँ आप घर में बैठे 2 घंटे अपने लिए, जीव के लिए निकाले। आपके पास बहुत कैसेट बनाई हुई है हमने, उस कैसेट को एक बार नहीं 10 बार 20 बार 50 बार सुनो, और सुन करके उसको फॉलो करो, तो आपका जीवन बदलेगा। इस जीव में अष्टगुण की संपदा है, अष्टगुण की संपदा जीव में है। कब प्रकट होगी? जब तुम जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करोगे तो। अरे जीव में ठहरे नहीं, धन पद यश प्रतिष्ठा ये सब और वो कर लो, जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, हमारी बीत जाएगी। अब आपके पास, सबके पास समय है, एक लेके जाओ कि मुझे घंटा 2 घंटे, जो कैसेट आपको मिली है, जो सारे कार्यक्रम पिछले साल हमने शुक्ल ध्यान के प्रयोग करवाए थे, वो सब है। अपने लिए सुबह उठ करके जीव आत्मा 2 तत्व हैं, ये शरीर और भीतर जीव। जीव ना हो तो मुर्दा है शरीर, जीव निकल गया तो शरीर की कीमत दुर्गंध भरी है। 9 द्वारों से क्या निकलता है? दुर्गंधी निकलती। एक जीव, जीव में अनंत सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, अमृत भरा है, अलिप्त है जीव। और यही जीव सिद्धालय जाएगा, यही जीव सिद्ध बनेगा, यही जीव अरिहंत बनेगा। इसी जीव से केवल ज्ञान प्रकट होगा जो महावीर को मिला। तो महावीर की साधना जो मैं चाहता था और दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के बाद भी मैं संस्थाओं के चक्कर में पड़ गया, मेरी बड़ी भूल थी, और संस्था मेरे एक भी काम नहीं आई।
भगवान की वाणी आती है, कोई मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल एक जीव आत्मा को समय दो। और जीव तुम्हारे भीतर बैठा है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। कैसे मिलेगा? कुआं खोदोगे तो जल निकलेगा। मिट्टी को खोदा ही नहीं, कुआं खोदने के लिए क्या करना पड़ता है? पत्थर मिट्टी हटानी पड़ती है, फिर गंदा जल आता है, फिर मीठा आता है, फिर ऐसे आता है। तो कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा। अपने भीतर खोजो खोजो, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। लाइफ इज ए कप ऑफ नॉलेज, यू मस्ट ड्रिंक अप द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट। थिंक इट। ये जीवन एक प्याला है, अमृत का प्याला है। मत भूलो मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय, मेरा शिष्य, ये सारा मोह है। तुम कहते मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा धन। तुम्हारा धन कहाँ है? ये शरीर का है। दो जुदा करो, जीव आत्मा और शरीर। जो कुछ शरीर का है और जो शरीर को मिला है तुम्हारे कुछ छीनेगा। चाहे पुण्य है वो भी छीनेगा, पाप है वो भी जाएगा। पर जीव के साथ यदि तुम लगे रहोगे, इतनी उत्तम साधना है। कुछ नहीं करना, अपने भीतर विचारों को शांत करके भीतर बैठना, भीतर बैठना। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, संभवनाथ जी तीर्थंकर, उनके समय में काल पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब सबको भोजन कैसे दें? अकाल में इतने लोगों को भोजन कैसे? उन्होंने कहा कि सबको तो मैं भोजन नहीं दे सकता। यदि जितने साधु साध्वी हैं वो मेरे राज्य में चौके में भोजन करें, मेरी तरफ से जो बचेगा वो मैं लूँगा, वो बचेगा वो मैं लूँगा। साधु साधियों को भोजन करवाया और बचा लिया। तीर्थंकर गोत्र का बंद किया संभवनाथ स्वामी जी। इतना लाभ है। किसकी सेवा करना? साधु साध्वी। साधु साध्वी कौन? जो महावीर की साधना करते, जो आत्मा की साधना। बस एक आत्मा पकड़ लो, एक शब्द मैंने पकड़ लिया, आत्मा। जैसे खीर खाई ना, स्वाद रहता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा का वजन नहीं, वजन शरीर का है। आत्मा गुरु लघु है, वजन है ही नहीं। आत्मा का आकार भी नहीं, आकार शरीर का है। रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा अन्न दाना खाया नहीं। ये जो कुछ कमाते हो आत्मा नहीं खाती। ये शरीर, इस शरीर के लिए तुमने मैंने बहुत कुछ किया। मैंने भी बहुत पाप पड़ वेले, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्म में तुमने भी किया और मैंने भी किया। पुण्य कमाया देवलोक चले गए, पाप किया नरकों में चले गए, पशु पक्षी बन गए। ऐसी कोई योनि नहीं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैं और तुम एक बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण किया है। भगवान कहती, भगवान की वाणी कहती, तुमने जो धर्म किया, जो सच्ची सेवा की, जो साधना की, वो तुम्हारे साथ जाएगी। सबसे बड़ा धर्म का बल, सबसे बड़ा साधना धर्म बल, इससे ऊपर कुछ नहीं भाई। ये आपको पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिली। ये आप करना तो कर लो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक। आप एक आत्मा हो, जीवात्मा हो। जीव देह में है पर देह का नहीं है। 2 तत्व जुदा जुदा है। आज तक जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से हमने जिस गति में, जिस योनि में देह जो मिली उससे राग किया, मोह किया। वो देह चाहे देव का था, चाहे मनुष्य का था, चाहे पशु पक्षी का था, चाहे नरक के नेरिये का था, उसको अपना माना। ये सबसे बड़ी भूल है। ये मिथ्या अथवा अनादिकाल का मिथ्या, इसको तोड़ना होगा। ये देह तुम्हारी नहीं है, ये पुद्गल का संयोग है। और जीव आयुष कर्म के अनुसार जितना आयुष है वो रहेगा, फिर निकल जाएगा। जीव कभी सगा नहीं होता, बरसों तक देह में रहता है, कब निकल जाए पता नहीं लगता। देह शमशान की राख बन जाती है। अनंत अनंत देह हमने भोगे हैं, तुमने और मैंने। ये मिथ्यात्व है और मोह है।
मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरा शरीर, ये दो के कारण हम भ्रमण कर रहे हैं। जीव का कोई पद नहीं, जीव का कोई कुछ नहीं, जीव अकेला। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर इस जीव तत्व को जानो, अनुभव करो। यदि जीव ना हो तो क्या आँखें देख पाएंगी, कान सुन पाएंगे, जिह्वा रस ले पाएगी, नासिका सुगंध ले पाएगी, हृदय धड़क पाएगा, शरीर चल पाएगा। जीव की उपस्थिति में सब कार्य होता है। जीव मात्र दृष्टा है, ये कर्ता भोक्ता शरीर है। हमने दृष्टा को छोड़ करके कर्ता भोक्ता बना लिया। इस कारण कर्मों का बंधन है, मोह है, मिथ्यात्व। मोह मिथ्यात्व को तोड़ो, समकत में आ जाओ, सत्य में आ जाओ, धर्म में आ जाओ। वो धर्म, वो सत्य तुम्हारे पास था, है, रहेगा। तुम जीवात्मा हो, सब में जीव देखो, सब में आत्मा का दर्शन करो, बाकी सब छोड़ दो, कोई तुम्हारा नहीं। तुम एक जीव के बन जाओ, आत्मा के बन जाओ। जीव में कैवल्य है, जीव में सिद्ध है, जीव में तीन लोगों को जानने और देखने की शक्ति है। कब? जब मोह टूटेगा, जब मिथ्यात्व टूटेगा। जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व लगा है। ये मानव के जीवन में तुम मिथ्यात्व तोड़ सकते हो, मैं तोड़ सकता हूँ। जितनी श्वासें, जितनी उम्र आपकी से रहती है, अब बहुत खो लिया, बहुत कमा लिया, धन कमा लिया, कोठी बंगले बना लिए, बच्चों के नाम करके जाओ, कोई बच्चा तुम्हारा नहीं, कोई कोठी बंगला तुम्हारा नहीं। जीव निकल जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। देखा है तुमने सब परिवार के लोगों को, कितने चले गए, कितने आ जाएंगे। फिर कब तक ये मोह और ममता में फंसे पड़े हो। केवल अपने लिए साधना करो। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण हूँ जीव। इस संपन्नता का एहसास कब करोगे? जब एकांत में बैठ करके, सुबह उठ करके अपने लिए समय दो, अपने भीतर झांको, देखो। विचार आएंगे, धीरे धीरे शांत होंगे। किसी विचार को महत्व नहीं देना, केवल अपने लिए जीना, केवल अपने लिए जीना, जीव के लिए जीना। शांत मौन हो जाए, यही सत्य है। ये तीर्थंकर वाणी का सार है। बस इसको जी लो और कुछ नहीं करना। शांत मौन, भीतर के विचारों को बहने दो। कोई विचार तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारा नहीं, बुद्धि तुम्हारी नहीं, काया तुम्हारी नहीं। तुम आत्मा, तुम जीव हो। इस जीव को महत्व देना है। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। जन जन
मंगल सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। पहले मेरे को क्वेश्चंस बहुत होते थे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और निमित्त को मैं बहुत दोषी मानती थी कि उसी की वजह से सब कुछ है। बट ये ध्यान करने से मुझे समझ आया कि निमित्त तो निर्दोष है, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा मेरा अपना ही किया हुआ कर्म है। और ये ध्यान साधना करने से मुझे हर चीज़, मेरी लाइफ भी बहुत बेटर हो गई है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, आरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत